ये तो सत्य है कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनका हम साधना करें और आराधना करें तो पूजा के माध्यम से उनको भी पा सकते हैं और हम भी ईश्वर बन सकते हैं। ये एक विधान में कहा गया है, संविधान में जो सांस्कृतिक संविधान है उसमें कहा गया है कि हमारे देश का जो परंपरा है, भारत जो हमारा देश है, यही एक देश है जहाँ पर पत्थर में प्राण को प्रतिष्ठा किया जाता है और उसको पूजा किया जाता है और उसी का आराधना करके हम ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी स्थान पर खड़े हैं, ये बिहार बीजेपी से जो बिहार बीजेपी कोटे से जो राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं, ये उन्हीं का गांव है, हरसरी है, और उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पर ये गांव में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। ये मंदिर है, ये मंदिर जो है इनके गांव में ही है और गांव में जो जितने लोग होते हैं सभी लोग आए हुए हैं और जितने भी गांव के महिलाएं हैं वो सभी यहाँ पे आई हुई हैं और बच्चे भी हैं। और हम कुछ लोग से बात करते हैं और यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हुआ है, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो संज्ञान है, मतलब है, वो मतलब क्या होता है। कुछ लोग ये यहाँ पे हैं और बात करते हैं। सर, ये प्राण प्रतिष्ठा जो होता है, ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, इसका मतलब क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जितनी मूर्ति की स्थापना की जाती है सबों को वेद मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके पहले जलाधिवास किया जाता है, आपको परिक्रमा किया जाता है और वहाँ जल यात्रा किया जाता है। जल यात्रा के बाद में दूसरे दिन वेदी वगैरह सभी वेदी बनते हैं और सभी का प्राण प्रतिष्ठा, वेदी का प्राण प्रतिष्ठा। उसके बाद में उस मूर्ति के लिए जलाधिवास, अन्नाधिवास, शर्कराधिवास, धूपाधिवास अन्य सब अधिवास किया जाता है। मतलब कि ये प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया हो गया जिसका एक आधार बन जाता है कि ईश्वर का पूजा हम लोग कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, यही ना है? यही है, यही। ईश्वर को जो मानते हैं, जो पूजा करते हैं, वो लोग अब यहाँ से अब से स्टार्ट कर सकते हैं पूजा करना। हाँ, बस आज प्रतिष्ठा हो गई और उसमें प्रतिनिधित्व कर दिया गया देवताओं को, उसके बाद में पूजन पाठ प्रारंभ शुरू हो गया। हमारे साथ यहाँ पर सांसद जी के जो एक सांसद जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। आइए सर जरा, आप जो ये आपका जो ये गांव है, जो पारंपरिक गांव है, हरसरी गांव है, ये हरसरी गांव से आप लोग हैं, बिलोंग करते हैं। आपके भाई छोटे राज्यसभा के सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे जी। तो प्राण जो प्रतिष्ठा हुआ है आज ये गांव के लिए और आपके लिए कितनी खुशी की बात है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस परिकल्पना के साथ हम लोग इस प्राण प्रतिष्ठा करें कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबके मंगल के लिए ये किया गया, केवल हरसरी ग्राम के हम लोगों के लिए नहीं किया गया है। हमारे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए, हमारे चंपारण के सारे चंपारण वासियों के कल्याण के लिए किया गया है। जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 तारीख को, तो उससे पहले ठीक 6 दिन पहले हम लोग के यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा कहीं भी हो, ये राम के नाम पर अगर हो रहा है तो पूरे भारतवर्ष के लिए हो जाता है। हाँ, पूरे भारत के कल्याण होगा, पूरे भारतवर्ष का कल्याण होगा। हमारी जो भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि हमारे यहाँ मिट्टी का जितने धातु हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जीवंत बना के उनका पूजा करना। प्राण प्रतिष्ठा का यही मतलब है कि मिट्टी है या जितनी भी धातुएं हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनका पूजा करना। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर ना। हम लोग पत्थर तो नहीं मानते, उनको देवता मान के प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं। पंच संध्या का विधान है, 5 समय स्नान करवाना, पूजा करना, उनका भोग लगाना, जीवंत मान के ही हम लोग करते हैं। मतलब ऐसा मान लिया जाए, ठान लिया जाए कि जो भारत में ऐसा माना जाता है, इसका संस्कार है कि ये पत्थर में भी प्राण डालकर उसका पूजा किया जा सकता है। हाँ, उसमें भी भगवान आते हैं, उसमें भी भगवान चले आते हैं। हाँ, चले आते हैं, भगवान आते हैं। कई बार भक्तों को देखा गया कि श्रद्धा से भोग लगेगा तो भगवान आके माई आके वहाँ भोग लगाते हैं लोग।
अच्छा, ईश्वर की प्राप्ति जो है कभी भी भक्तों को नहीं मिली है, संतों को नहीं मिली है, लेकिन उनके जो प्रेमी हैं उनको मिली है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। ऐसा है कि जिस भावना से आप भगवान को बुलाएंगे उसी भावना से भगवान आएंगे, चाहे वो गुरु के गुरु हो या शिष्य के शिष्य हो। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जाति संप्रदाय की व्यवस्था नहीं बनाई गई है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटों की व्यवस्था नहीं बनी गई। जो जिस मन से भगवान को बुलाया उस पर भगवान आते हैं और दर्शन देते हैं। तो राम जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राम जी तो हर वक्त दलितों का साथ लिए, वंचितों का साथ लिए, जैसे सुग्रीव थे, हनुमान थे, अंगद थे, ये सभी लोग तो दलित थे ना। ऐसा है कि राम जी जीव मात्र के देवता हैं। जो इस धरती पर जन्म लिया है जीव है, उस सबके में राम है, सबके लिए राम है। जो जिस भावना से बुलाया, राम कभी छुआछूत नहीं माने, राम कभी छोटा बड़ा दलित ब्राह्मण नहीं माने। जीव मात्र से राम का, जो राम को मानता है वो जीव मात्र को मानता है, तभी राम की प्राप्ति होती है। मतलब कि राम सृष्टा है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा है, राम दृष्टि भी है। राम अगर महल है, मंजिल है, तो राम जंगल भी है, यानी कि राम जंगल है तो राम महल भी है। चूंकि एक मायने है कि राम जो है, राम का जो जब जन्म हुआ था तो जन्म होने के बाद वो अपने आए थे धरती लोक पर, तो यहाँ पर उन्होंने महल बनाया, महल का राजा युवराज बने, युवराज बनने के बाद लोगों की सेवा किए। एक जनमानस में फैला है कि राम जो है, राम अपनी प्रकृति के हिसाब से जो सेवा करने का भावना है, जो जनता में वो सेवा करते हैं, वो राम दर्शाते हैं कि हम किस तरह से राज को चलाना चाहिए, किस तरह से राज को अपना सुरक्षित करना चाहिए। जिस तरह से खर दूसरा राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, राम आदर्श राजा राम है, राम जन समान जनमानस के राम है। उनके आदर्शों पर जो चलेगा राम की प्राप्ति होगी, राम राज आएगा। उसी आदर्श को लेकर हम लोग हरसरी में सबकी कल्याण के लिए भगवान की प्रतिष्ठा का आयोजन किए हैं। मतलब राम जो है, राम सर्वमान है और राम के पूजा करके ही राम की प्राप्ति हो सकती है। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज, बिहार, बेतिया।